देखिए, प्रोग्राम बोल जमहूर में हमने आपको पहले सेगमेंट में दिखाया कि किस तरह स्मोक जो गाड़ियां हैं वो फैला रही हैं और आरटीए सेक्रेटरी की जानिब से मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद भी किया गया और उनके खिलाफ चलान भी किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज जो एनवायरनमेंट को डील करते हैं, उनके साथ मौजूद है। महमूद बूटी का ये एरिया, कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके तो ये वो चिमनियों से निकलने वाला धुआँ है जो स्मोक फैलाता है। और हर साल की तरह इस साल भी लाहौर शहर जो है वो आलूदा तरीन शहरों से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म है। और ये एक फर्नेस बताई जा रही है, फर्नेस है जहाँ पर ये काला धुआं आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख से देख सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये तो बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट कर रही है और अभी तो वैसे भी स्मोक इतनी ज़्यादा नहीं हुई, प्रिकॉशंस हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं और आप भी फील्ड में मुतहर्रिक हैं, क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जी, इस मिल को हम अभी सील कर रहे हैं। इस पे आल्दो के ये सिस्टम इंस्टॉल है मगर एफिशिएंटली नहीं चल रहा, तो अभी हम इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। इमीडिएटली हमने ऑपरेशन इसका रुकवा दिया है ताकि जो आवाम है उसको बचाया जा सके और कोशिश है कि ये फैक्ट्री हर चीज़ उस टाइम तक ना चले जब तक एफिशिएंट सिस्टम इंस्टॉल ना हो जाए इसके ऊपर। पिछले सालों की तरह इस साल उस तरह स्मोक नहीं बढ़ी। हम पिछले साल की बात करें, आलूदा तरीन शहर था दुनिया भर में, क्या समझते हैं इस साल इतनी स्मोक नहीं है? और अगर बात की जाए तो चावलों की जो फसल है वो ज़्यादा भी हुई है। इस हवाले से जो बोल के देखने वाले हैं उनको बताएंगे। देखें, इस साल गवर्नमेंट ने जो एफर्ट स्टार्ट कर दी थी वो मार्च से स्टार्ट कर दी थी। हम मार्च से एफिशिएंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम फिर भी लगे हैं, ये आल्दो के एफिशिएंट नहीं है मगर सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ये सारे सिस्टम फ्लोर के अंदर कोई 600 के करीब फर्नेसेस एंड बॉयलर्स हैं जिनके ऊपर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं सारों के ऊपर। तो इसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो सिस्टम एफिशिएंटली चले भी, सिर्फ सिस्टम दिखाने के लिए ना हो जैसे ये सिस्टम लगा है मगर चल नहीं रहा या एफिशिएंटली नहीं चल रहा तो धुआं दे रहा है। अब हम उसमें इन्फोर्समेंट पे आ गए हैं। एक साइड पे अगर आप देखें तो राइस की फसल जो है पहले से ज़्यादा 4 लाख टन ज़्यादा काश्त हुई है इस दफ़ा, मगर हमें स्टबल बर्निंग कम मिल रही है। तकरीबन 7 मिलियन के राउंड अबाउट एकड़ जो है वो इस पर चावल लगा है, तो वो स्टबल बर्निंग कम है इस दफ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्टरनेट, एक तो हैप्पी सीडर्स हैं, मशीन्स नहीं प्रोवाइड कर दी है फार्मर को, और दूसरा उसके ऊपर बेलिंग आ गई है जो कि बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रही है जो स्टबल है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैसिव एक्शन किए जा रहे हैं और सपोर्ट भी दी जा रही है इन इंडस्ट्रियलिस्ट को। अगर हमने सिस्टम लगवा रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। सॉफ्ट लोन दिए जा रहा है, हर फैक्ट्री को 1 करोड़ तक का सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है विदाउट इंटरेस्ट या 2% इंटरेस्ट के ऊपर कि वो सिस्टम्स इंस्टॉल कर लें। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक साइड पे हेल्प आउट भी किया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंशियली और टेक्निकली भी, और दूसरी साइड पे इन्फोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। इस टाइम जब स्मोक सीज़न हम देख रहे हैं कि वो हर साल आ जाता है, थोड़ा सा डिले है मगर किसी को अब रिलैक्स नहीं किया जा रहा। जहाँ प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ताकतवर लोग होते हैं, पॉलिटिकली किस तरह प्रेशर को एग्जॉस्ट करते हैं, वैसे भी ब्यूरोक्रेटिक भी आपको प्रेशर होता है, इस प्रेशर को किस तरह ख़त्म करेंगे? और जाहिर सी बात है आवाम इस चीज़ से सफ़र करती है ना, मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, आँखों में रेडिशपन आता है, जो सांस के मरीज़ हैं, फेफड़े इफेक्ट, इन सारे मामलों को किस तरह आप टैकल करेंगे और आवाम को क्या मैसेज देते हैं? देखें जी, इस दफ़ा जो सीएम पंजाब है वो ख़ुद फ्रंट से लीड कर रही हैं। सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो डेली बेसिस पे इस पर रिपोर्ट भी ले रही हैं और ख़ुद भी फील्ड में जा रही हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल प्रेशर का तो बिल्कुल कोई सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें सपोर्ट की जा रही है इसके ऊपर। हम ना सिर्फ इस दफ़ा सीलिंग कर रहे हैं बल्कि जो रिपीटेड वायलेटर हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर के अंदर कोई 45 के करीब भट्टे, भट्टियाँ या इस तरह के जो यूनिट्स हैं उनको डिमोलिश किया जा चुका है पिछले 4 महीनों के अंदर। 75 के करीब इनके ऊपर FIRs की जा चुकी हैं, कोई 100 के करीब यूनिट्स हैं उनको सील किया गया है और सिर्फ उसी सूरत में उन्हें अलाउ किया गया ऑपरेट करने का जब उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं। तो ये एक एफिशिएंटली एफर्ट है, इसमें पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे साथ है, गवर्नमेंट के हाईएस्ट मोस्ट लेवल से हमें सपोर्ट है और किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। हमें हाई कोर्ट्स जो हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि वो वीकली बेसिस के ऊपर इसमें हमारे साथ रिपोर्ट भी ले रही हैं हमसे, हमें फैसिलिटेट भी कर रही हैं। तो ना जुडिशल साइड से कोई हमें इशू आ रहा है ना पॉलिटिकल साइड से हमें इशू आ रहा है। तो हम जो एफिशिएंटली जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं उसी की वजह से आप देखें कि इस दफ़ा पहले 20 दिन अक्टूबर के हैं वो हमें स्मोक फ्री मिले हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिनों में भी जो स्मोक है वो कम होगी। ये ऑनर है इस फर्नेस के ऑनर है और कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पे जाते जा रहे हैं। ये कहाँ पे जा रहे हैं? ये तो अवाम दोस्त तो काम नहीं है। बात सुने, इन मजदूरों का क्या कसूर है? पहले महंगाई हुई है और ऊपर से ये अब बंद कर देते हैं, दूसरे दिन बंद कर देते हैं। मजदूर किधर जाएं या हम किधर से रोटी खाएं, ये बताएं।
ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचें, ये जो धुआं है इससे स्कूल बंद होते हैं, यूनिवर्सिटीज बंद होती है, आपके मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। बोल जमहूर के तवज्जुह से कि इन लोगों के लिए भी कोई मुतबादल रोजगार हो, लेकिन आप हो जाती है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, ये रोज फन से बंद हो जाती हैं। इधर कितनी फन सेल और में दूसरे लगे हुए हैं, अपना भट्ठे लगे हुए हैं और चीज़ें हैं, भट्टियाँ हैं। इधर बार बार हमारा रिज़्क, ये बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर के लेबर हैं। ये कोई उकाड़ा से आया है, कोई साहिवाल से आया है, कोई बहावलपुर से आया है, कोई मुल्तान से आया है। दूसरे दिन ये भट्टी बंद होती है, ये अपनी जेब से खाते हैं। बच्चों को क्या भेजेंगे, ये भी बताएं ना। ये बात मुझे ये बताइए, धुआं निकलना अच्छी बात है गलत? धुआं निकलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो कोशिश देखिए जो सांस के मरीज हैं, नहीं मेरी बात सुने, आपकी जो बात है वो मैंने सुन भी ली और देख भी रहे हैं लोग। मुझे ये बताएं कि जो आपका रोजगार है वो तो हुकूमत को चाहिए आपको रोजगार दे, क्या ये धुआं जो सांस के मरीज हैं, जो फेफड़े डिस्टर्ब होते हैं ना, आंखों में रेडिशपन आता है, आंखें खराब होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सर मेरी बात सुने, मुझे इन्हीं इदारों में 25 ईयर हो गए काम करते हुए, आज तक मुझे कोई मसला नहीं हुआ। ये लेबर हमारी सामने है, ये बस एक बनाया हुआ है गरीबों को तंग करने के लिए। महंगाई पहले है, पिछले साल गंदा तरीन आलूदा शहर नहीं था दुनिया में सर। ये और भी है, ये गंद जो सड़कों पे पड़े होते हैं नीचे, और भी बहुत ये भट्ठे होते हैं, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। भट्टों पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को, आपका रोज़गार छिन रहा है, वो कोई भी डिप्टी डायरेक्टर साहब भी ये नहीं कहेंगे कि आपका रोज़गार छिने, और कोई जी शौर इंसान, मैं भी, ये कैमरामैन, कोई भी नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर के हुकूमत से अपील करें कि हमें मुतबादल रोज़गार मिले, लेकिन इस बात को आप कंडेम करें। देखिए इसकी मजम्मत बनती है, चाहे इदारों में लोग पैसे लेके दोबारा खोल देते हैं, वार्निंग दी है, रूडा ने दी है, उन्होंने डी-स्किल कैसे हुआ है, अभी आज वही काम हो गया। हम तो पहले हफ्ता बैठे रहे हैं, अपनी जेब से रोटी खाई है, घर से पैसे मंगवा के खाए, हम क्या करें, हमारा भी बताए ना, हम लोग किधर जाएं, ये बता दें। धुआं होना चाहिए, छोड़ दें। धुआं नहीं, इधर धुआं जब स्टार्ट होती है ना उस वक्त निकलता है, बाद में जब भट्टी पहले स्टार्ट, इधर ये लगाओ, अभी ये स्टार्ट हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है ना, जब ये दो बज रही है ना, ये स्क्रैपर उन्होंने पास किया है, इसकी रिपोर्ट बनी हुई है, मेरी बात सुनिए, इसकी लैब की रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। अब ये हर हीट 1 घंटा 30-25 मिनट में निकलते, मेरी बात सुन ले। अब जब हीट स्टार्ट होगी ना तो उस वक्त ये धुआं देता है, जब 5 मिनट 20 मिनट चल जाएगी ना तो फिर ये नहीं धुआं नहीं देगा। ये जो बात कर रहे हैं मजदूर, क्या ये बात वैलिड है? क्योंकि मैं तो टेक्निकली इतना नहीं समझता, आप बोल के देखने वालों को, आवाम को बताएं, ये बात ठीक कर रहे हैं? देखें जी, अगर एफिशिएंट सिस्टम है तो उससे धुआं नहीं निकलेगा, अगर इनएफिशिएंट सिस्टम है तो उससे धुआं निकलेगा। काला धुआं जहाँ से भी निकल रहा है तो उसका मतलब है या तो सिस्टम नहीं है या सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा, तो इसका सिर्फ मतलब वायलेशन ही है, इसमें कंप्लायंस का तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अब ये जो कह रहे हैं कि 30 मिनट बाद इनका वो धुआं ख़त्म हो जाएगा, यकीनी तौर पे वो जितना इसमें वो मटेरियल है वो जल जाएगा, जब तो वो धुआं ख़त्म ही हो जाएगा स्क्रैप के अंदर, तो वो तो उसका सिस्टम के लगाने या चलने या ना चलने से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब एक चीज़ जल के ख़त्म ही हो गई तो धुआं किस में से निकलेगा उसमें से। तो जब तक ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं होंगे हम इन अदारों को बिल्कुल नहीं चलने। सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो इसको सील किया जा रहा है, और इस एरिया को आपको पहले नहीं पता था ये? जी, इनको हमने पहले भी सील किया, जुर्माना किया है, इन्होंने सिस्टम बेहतर किया था अपना। अब मेरा ख्याल दोबारा कोई इन्होंने वायलेशन की है तो इनको दोबारा से जो है ना हम पेनलाइज करते हैं। कल भी सील हुआ था, आज फिर सील हो, ये तो सारा है, हमने वो दूर से देखा। रूदा की तरफ से सील हुआ होगा, उन्होंने कल विजिट किया होगा, इनको दोबारा सील करते हैं और इनको फर्दर पेनल्टी इनके लिए सख्त करते हैं। देखिए बिल्कुल स्मोक के तदारुक के लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी मुतहरक है, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये कैसा सिस्टम है? जब हमने पहले दिखाया सिस्टम, बहुत ज़्यादा उससे धुआं निकला था, इस सिस्टम को, ये जो फर्नेस है, इसको क्या रेट करते हैं? देखें, अगर इस टाइम हम देखें तो इसका एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है और धुआं बिल्कुल विजिबल ही नहीं है। हालांकि ये कोयले के ऊपर चल रहा है इसका सारा सिस्टम, और ये सारा आपको धुआं फील ही नहीं हो रहा कि फैक्ट्री चल रही है या नहीं चल रही। तो हम चाहते हैं कि हर फैक्ट्री ऐसा एफिशिएंट सिस्टम लगाए कि हमें जो धुआं है वो ना मिले, ताकि हम जो पार्टिकुलेट मैटर है या वो AQI जो है अपना उसको कंट्रोल कर सकें। देखिए एफिशिएंट सिस्टम है, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो उन्होंने लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, और वहाँ से ये धुआं, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, फ़िल्टर होके तो धुआं निकल रहा है। मैसेज भी यही है कि इस तरह के अच्छे जो यूनिट हैं वो लगाए जाने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो स्मोक से बच सके। पिछले साल देखा जाए तो अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा स्मोक थी, तो स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है, हमारे साथ रहेगा, मज़ीद फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों को इंस्पेक्शन भी करते हैं और आवाम को भी दिखाते हैं कि आखिर उनमें इशू क्या है। हमारे साथ रहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।